हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे डबल पॉइंटर्स और पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। राइट। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे कि डबल पॉइंटर क्या होते हैं। ये मल्टी लेवल पॉइंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका मेमोरी लेआउट कैसे होता है, इनको एक्सेस कैसे करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कहाँ पे इनको यूज करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि इनके साथ जो पॉइंटर्स के साथ अगर अपन अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो वो कैसे करते हैं। राइट। तो उसका भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं, जिसमें अपन पॉइंटर्स के थ्रू अरे का लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं वो वाला एग्जांपल भी देखेंगे। सो लास्ट वाले वीडियोज में अपन ने देखा था पॉइंटर के बारे में, जिसमें मैंने बताया था पॉइंटर का टाइप बताया था, और पॉइंटर जो सिंगल लेवल पॉइंटर है उसका मेमोरी लेआउट बताया था। उसमें जो पॉइंटर का वैल्यू है वो कैसे एक्सेस करते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं उसको, वो मैंने डिटेल में वहां पे बताया है। राइट। तो आप वो वाला वीडियो भी जाके रेफर कर सकते हो। और उसके पहले स्ट्रिंग वाला वीडियो अपन ने किया है। उसके पहले मल्टी डायमेंशनल अरे, अरे ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स। सो इस सीरीज में जिसमें अपन की सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं विथ लाइव कोड एग्जांपल्स, तो अपन ये बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आप वो वाले वीडियो भी जाके रेफर कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो तो। इसका लिंक मैं कुछ एक वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, बाकी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डबल पॉइंटर्स। डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पॉइंटर क्या होते हैं, कि पॉइंटर आर नथिंग बट ए सिंपल पॉइंटर वेरिएबल्स विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। राइट। मैंने बताया था वहां पे कि जो पॉइंटर रहते हैं, पॉइंटर क्या रहते हैं, ये एक वेरिएबल है। राइट। ये इसका वी है और इसका एड्रेस कुछ भी होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 इसका एड्रेस है। राइट। सो जो मेमोरी में जो एड्रेस रहता है ना वो हेक्साडेसिमल वैल्यू रहती है। राइट। लेकिन मैं यहाँ पे अपने समझने के पर्पज से इसको इंटीजर वैल्यू लूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये दूसरा एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया अपन ने पी। राइट। और यहाँ पे जो है इसका वी जो वेरिएबल बनाया था उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, इसी को अपन पॉइंटर बोलते थे। करेक्ट। और जब इसका वैल्यू अपने को डीरेफरेंस करना है, वैल्यू इसका लेना है, तो वहां पे अपन डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते थे स्टार। राइट। और जब इसका एड्रेस लेना था वेरिएबल का, तो यहाँ पे एम्परसेंड और यहाँ पे स्टार। ये एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक है। तो अभी देखिए द पॉइंटर टू पॉइंटर। अब बात कर रहे हैं अपन डबल पॉइंटर की। यहाँ पे इस केस में ये पॉइंटर्स के बारे में अपन लास्ट वाले वीडियो में कवर किया है। अब डबल पॉइंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप, द पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है कि यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर पॉइंटर। ये अपन ने पॉइंटर बनाया है एक, अगर इसका एड्रेस अपने को स्टोर करना है तो उस केस में अपन नॉर्मल पॉइंटर में नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, अपन डबल पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे एक और। राइट। क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल। राइट। दिस पी, तो ये भी मेमोरी में कहीं जाके स्टोर होगा। करेक्ट। वहां पे इसके लिए स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस पे किसी वेरिएबल का एड्रेस वो वैल्यू रहेगी। करेक्ट। लेकिन अब इसका एड्रेस को अपन अगर किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवाना चाहेंगे तो उसको बोलेंगे अपन डबल पॉइंटर। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस मान लो 2000 है, सॉरी 200 है यहाँ पे। तो अगर इस 200 को अपन यहाँ पे स्टोर करवाएंगे इस वाले पॉइंटर में, तो ये हो जाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर। ये, और अब ये क्या करेगा, ये इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे अगर अपन एक बार, अब इसमें क्या हो गया, दो लेवल हो गए इसमें। राइट। मल्टी लेवल, इसीलिए इसको मल्टी लेवल की कैटेगरी में, कि एक लेवल तो ये हो गया यहाँ से। करेक्ट। एक लेवल तो ये हो गया और एक लेवल ये हो गया। अगर यहाँ पे अपन इसके स्टार लगाएंगे, ओनली एक स्टार, तो क्या करेगा ये, इसका जो ये जो वैल्यू है, ये जो एड्रेस है, इस पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करेगा। और इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 100 है। राइट। तो अगर इसको एक स्टार लगाएंगे तो ये इस वाले को करेगा। करेक्ट। और यहां से अगर अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट करवाने के लिए एक और स्टार की जरूरत है। राइट। एक बार और डीरेफरेंसिंग की जरूरत है। तो अगर यहां से इस पॉइंटर के थ्रू अपने को अगर ये वाला वैल्यू प्रिंट करवाना है वी का, तो यहाँ पे क्या होगा, दो स्टार लगाना पड़ेगा अपने को। करेक्ट। यानी कि दो बार डीरेफरेंस करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर ये वाला वैल्यू डायरेक्ट
पॉइंट करवाना है तो। आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बनाया, उसमें वेरिएबल का एड्रेस है। अगर यहाँ सिंपल वेरिएबल से, इसको मैं ये लेता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये सिंपल वेरिएबल है। अगर यहाँ से सिंपल वेरिएबल से अपने को सॉरी पॉइंटर वेरिएबल से अगर डायरेक्ट वेरिएबल को देना है, अगर सिंगल पॉइंटर है तो यहाँ से अपन डायरेक्ट डीरेफरेंस करके वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर डबल पॉइंटर, अपना डबल पॉइंटर मीन्स इट इज हैविंग द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर इटसेल्फ। तो अगर ये पॉइंटर है तो यहाँ पे डबल पॉइंटर है तो डबल बार अपने को स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला स्टार होगा वो क्या होगा कि जो डबल पॉइंटर में जो वैल्यू है, जो कि एड्रेस होगा किसी दूसरे पॉइंटर का, तो उस वाले पॉइंटर को पॉइंट करेगा। देन वहां से भी अपने को वेरिएबल पे जाना है, इसलिए यहाँ पे 2 स्टार यूज करने पड़ेंगे अपने को। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे देखिए जो पॉइंटर टू, यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल अपना, करेक्ट, ये वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 10 है और इसका एड्रेस है दिस 2008, एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, करेक्ट। तो ये वाला एक्चुअल वेरिएबल अपना। अब यहाँ पे इसका एड्रेस अपने किस में स्टोर किया, ptr1 में स्टोर किया यहाँ पे, करेक्ट। अब ptr1 में क्या होगा, 2008 होगा, और ptr का भी कुछ, ptr1 का भी एड्रेस होगा मेमोरी में, जहाँ पे ये एड्रेस अपने को स्टोर करना है। तो इसका एड्रेस है 4020, ptr1 का एड्रेस। अब इस ptr1 के एड्रेस को अपन ने क्या किया, ptr2 एक वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर किया 4020 को, और ptr2 का भी एड्रेस 3096 होगा, करेक्ट, एड्रेस ऑफ ptr2। अब क्या होगा, ये मल्टी लेवल इसीलिए, अगर इसको अपन आगे स्टोर करते जाएंगे तो वो मतलब ट्रिपल पॉइंटर हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से, करेक्ट। तभी देखिए यहाँ पे डबल पॉइंटर की बात कर रहे हैं अपन। तब यहाँ पे क्या होगा कि अपने को अगर ptr2 को डीरेफरेंस करेंगे अपन यूजिंग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, तो ये क्या देगा, ये देगा वैल्यू इसमें जो भी स्टोर्ड है, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, एड्रेस ऑफ द ptr1, राइट। सो ये देगा फॉर दिस 2008, क्योंकि इसमें क्या स्टोर है 4020। अब 4020 पे मेमोरी पे जाएगा ये, और वहां पे देखेगा कि क्या वैल्यू पड़ा है, राइट। तो वहां पे वैल्यू स्टोर्ड है 2008, राइट। लेकिन अगर अपने को वेरिएबल 1 का देखना है तो फिर क्या करेंगे, अपने यहाँ से एक बार और डीरेफरेंस करेंगे। तो ये एक बार और डीरेफरेंस करेंगे तो क्या होगा कि जो ptr1 पे जो वैल्यू है, जो एड्रेस स्टोर्ड है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। अभी आपको समझ में आया? यहाँ पे एक बार और समझो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वैल्यू है अपना, राइट, इसका अपना ये वैल्यू है और इसका ये एड्रेस है। इस एड्रेस को अपन ने ptr1 में स्टोर किया, और ptr1 का जो एड्रेस है, राइट, इसको अपन ने यहाँ पे स्टोर किया, करेक्ट, 4020। अब अगर अपने को वापस जाना है तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ से डीरेफरेंस करेंगे अपन ptr2 को, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपन 2008 पे, ptr1 पे पहुंच जाएंगे, और एक बार और अगर यहाँ से डीरेफरेंस करेंगे अपन तो वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे अपन। तो अभी यहाँ पे देखिए कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसका इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए तो इसका जो सिंटेक्स है ये है कि डेटा टाइप लेते हैं अपन, राइट, कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। दूसरा, उसके बाद में यहाँ पे लेते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल का नाम जो भी है, जैसे यहाँ पे ptr2 है, राइट, ptr2। देन यहाँ पे 2 स्टार लगाते हैं अपन। 2 स्टार क्यों, क्योंकि एक स्टार में क्या होता है कि डायरेक्टली वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, और अगर डबल स्टार लगाएंगे तो ये पॉइंटर का जो सिंगल पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे, इसलिए इसमें डबल स्टार लगाते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल, राइट। नॉर्मल पॉइंटर मतलब जो सिंगल पॉइंटर है ना अपना ptr1, उसका एड्रेस। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लिया, राइट, 5। तो ptr में क्या स्टोर किया अपने, स्टार ptr, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ वैल्यू, करेक्ट। तो यहाँ पे वैल्यू जो भी वेरिएबल है अपना इंटीजर वेरिएबल, उसका डायरेक्ट एड्रेस स्टोर कर रहे हैं अपन ptr में। तो ये क्या हो गया, सिंगल पॉइंटर हो गया, सिंपल पॉइंटर हो गया, करेक्ट। अभी अपने को क्या है, इसका एड्रेस स्टोर करना है, इसका एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ptr, और उसको स्टोर करेंगे डबल पॉइंटर में। यहाँ पे देखो डबल स्टार आ रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंटर का तो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इसमें, इसलिए जब डीरेफरेंसिंग करेंगे तो इसमें डबल स्टार लगाएंगे तो डायरेक्ट वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे जो भी वैल्यू वेरिएबल है ना vel, इसका वैल्यू जो भी आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर्ड व्हिच इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर, राइट। और ये क्योंकि इसमें अगर डबल स्टार से डीरेफरेंस करेंगे तो किसको पॉइंट करेगा, ये इंटीजर वैल्यू को, इसलिए इसका टाइप इंटीजर रहेगा, करेक्ट। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं अपन, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि इसको कोड भी रन करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी एप्लीकेशंस में जाते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशंस है वो क्या है कि यूज्ड इन अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट। अगर मल्टी डायमेंशनल अरे है
तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे मैंने अरे के टाइम बताया था आपको कि अरे ऑफ पॉइंटर्स है, राइट। तो अरे ऑफ पॉइंटर्स में क्या कर रहे थे अपन, अरे में पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर कर रहे थे, और पॉइंटर्स क्या था, बेसिकली दैट वाज आल्सो एन अरे, राइट। तो उसमें मल्टी डायमेंशनल अरे के टाइम पे इसका यूज होता है मेमोरी एलोकेशन में। दूसरा, यूज ऑफ स्टोर्ड मल्टी लेवल डेटा सच एज टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ, सेंटेंस और वर्ड, इसमें इसका यूज होता है। यूज्ड इन डेटा, यहाँ पे यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द एड्रेस ऑफ द नोड्स विदाउट कॉपिंग, इसमें यूज होता है। यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट है, राइट, तो उसमें क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में और इनमें भी इसका डबल पॉइंटर का यूज होता है जब अपन उसके नोड को मॉडिफाई करते हैं, राइट। And used as function argument to manipulate the address stored in the local pointer। मान लो किसी लोकल पॉइंटर का अगर फंक्शन में अपन पास कर रहे हैं, राइट, अब अपना कोई भी फंक्शन है, और राइट ये फंक्शन है, यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन अगर डबल मतलब सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे डबल पॉइंटर में उसको लेंगे अपन, राइट, और यहाँ से इसमें जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पे बैक टू सिंगल पॉइंटर, मतलब जो कॉलर फंक्शन है वहां पे उसको रिफ्लेक्ट होगा। तो वही बोला इसने, यूज्ड एज फंक्शन आर्गुमेंट टू मैनिपुलेट द एड्रेस स्टोर्ड इन द लोकल पॉइंटर। जब अपन लोकल वेरिएबल्स में भी अगर वैल्यू चेंज करवाना चाहते थे तो अपन सिंगल पॉइंटर का यूज करते थे। इस केस में अपन पॉइंटर में जो वैल्यू है उसको चेंज करवाना चाहते हैं, जो जिसको वो पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए डबल पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने, और उसमें वैल्यू डाली अपने 789, राइट। अब इस वेरिएबल का एड्रेस मैंने स्टोर करवा दिया पॉइंटर में, तो ये हो गया सिंगल पॉइंटर। ये अपन ने लास्ट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस अपन ने पीटीआर में डाल दिया। अब इस पीटीआर का एड्रेस जो भी होगा, राइट, एड्रेस ऑफ पीटीआर, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देता है अपने को कि मेमोरी में किस लोकेशन पे वो वेरिएबल स्टोर्ड है, करेक्ट। तो अभी इसका एड्रेस जो भी होगा वो अपन ने dptr में स्टोर करवा दिया, राइट, और ये हो गया डबल पॉइंटर, क्योंकि ये दिस इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर, इसलिए ये डबल पॉइंटर हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंट किया अपन ने, यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले अपन वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको प्रिंट किया है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, राइट, दैट वुड बी 789। देन वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग सिंगल पॉइंटर, अब सिंगल पॉइंटर के थ्रू भी अपन उसको पॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको डीरेफरेंस करेंगे पीटीआर को, तो ये क्या देगा, 789 देगा, करेक्ट। यहाँ पे फिर देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग डबल पॉइंटर। अब डबल पॉइंटर के थ्रू भी अपन, क्योंकि डबल पॉइंटर इनडायरेक्टली पॉइंट तो इसी को कर रहा है ना, वेरिएबल को, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी अपन प्रिंट करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि डबल पॉइंटर के थ्रू जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो इसमें दो बार अपने को डीरेफरेंस करना पड़ेगा, राइट। पहला डीरेफरेंस क्या काम आएगा, पहला डीरेफरेंस काम आएगा इस पॉइंटर के पास जाने के लिए, और जो दूसरा है वो इस पॉइंटर से उस वेरिएबल पे जाने के लिए, राइट। इसमें दो लेवल है, इसलिए दो बार इसको डीरेफरेंस किया। उसके बाद में इसका साइज देखेंगे अपन दोनों का, जो सिंगल पॉइंटर है और जो डबल पॉइंटर, इनका साइज सेम होगा, राइट। यहाँ पे मैंने साइज ऑफ पीटीआर किया, यहाँ पे साइज ऑफ डीपीटीआर किया, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का साइज सेम आने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिकली मेमोरी एड्रेस, जब मैंने पॉइंटर्स बताया था लास्ट वाले वीडियो में, तो वहां पे मैंने साइज के बारे में एक्सप्लेन किया था, और मैंने बताया था कि किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, पॉइंटर का साइज सेम होने वाला है। इसका साइज ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेसिकली अपन सभी पॉइंटर, कोई सा भी पॉइंटर अपन ओनली एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। इसलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप कि इनका जो वैल्यू है वो 789 आ गया, राइट। डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट किया तो भी सिंगल पॉइंटर के थ्रू, डबल पॉइंटर के थ्रू, और इनका साइज सेम आ रहा है, करेक्ट। तो अभी आपको ये समझ में आया कि किसी भी टाइप का पॉइंटर हो उसका साइज सेम रहेगा, चाहे वो डबल पॉइंटर हो, ट्रिपल पॉइंटर हो, और कोई सा भी पॉइंटर हो, करेक्ट। अभी बात करते हैं आगे पॉइंटर्स अर्थमेटिक्स की, राइट। सो इसमें अपन करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पॉइंटर्स के ऊपर। सो इसमें कुछ ऑपरेशन ये हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर, राइट। अगर अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, अपन इंटीजर पॉइंटर लिया ptr which is pointing to the integer variable, तो उस केस में क्या होगा कि अगर अपन ptr को प्लस प्लस करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, तो क्या होने वाला है, तो वो सारा इसमें देखेंगे, राइट। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे अगर ptr को इंक्रीमेंट करेंगे
पीटीआर जैसे पॉइंट कर रहा है इस बेस एड्रेस को, राइट 996। सो प्लस प्लस करेंगे तो ये क्या होगा कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को। सो इंटीजर का साइज कितना रहेगा, 4 बाइट। सो एक बार में कितना जाएगा, ये 4 बाइट जाएगा, करेक्ट। और अगर ये इसको माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और प्लस प्लस क्या है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, राइट। और ये इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं बाय 1, राइट। सो पीटीआर प्लस प्लस मीन्स यहाँ पे देखो पीटीआर प्लस प्लस, इसका बेसिकली क्या है, ये है पीटीआर यानी कि P इज इक्वल्स टू P प्लस 1, राइट, ये वाला। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या होता है, ये जो ये 1 है, ये बेसिकली जब अपन पॉइंटर्स के साथ इसको ऑपरेशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, क्योंकि प्लस कर रहे हैं अपन एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा कि P जिसको पॉइंट कर रहा है, राइट, उसका साइज, तो P कर रहा है इंटीजर को फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि 1 इनटू साइज ऑफ दैट इंटीजर, राइट, यहाँ पे इंटीजर का साइज उतना आगे जाएगा ये, और फिर ये P में स्टोर हो जाएगा। अगर P प्लस प्लस करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, करेक्ट। इसका भी अपन मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विद पॉइंटर्स। देन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर टू अ पॉइंटर, ये वही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, लाइक यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है कि यहाँ पे जो प्लस प्लस में अपन ओनली +1 कर रहे थे, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अपन कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, राइट। सो यहाँ पे दिस इज 1000, देन 1004, 1008, 12, 16। तो ये क्या इंटीजर को इंटीजर अरे है फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे पीटीआर बेस पॉइंटर है, इसको बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है 1000 को। अब इसमें अपन +5 किया तो +5 क्या होगा, यहाँ पे +5 नहीं होगा, यहाँ पे +5 इंटू ये, क्योंकि इंटीजर अरे है, इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो साइज ऑफ इंटीजर दैट इज 4। सो 4 इंटू 5, राइट, दैट इज 20। तो डायरेक्ट 120 पे चला जाएगा, इसमें +5 करेंगे। और यहाँ पे -5 करेंगे यहाँ पे तो भी ऐसा ही होगा, राइट। ये पीटीआर है, इस पे -5 कर रहे हैं अपन, और तो 5 इंटू 4 होगा ये, और फिर माइनस होगा इसमें। ये इसके सब्सट्रैक्शन और यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऐसे होता है इसमें पॉइंटर्स में। जो भी अपन नंबर देंगे वो इंटू जिस भी वैल्यू को ये पॉइंट कर रहा है उसका साइज, करेक्ट। तो ये हो गया एडिशन। इसका मैं भी एग्जांपल भी रन करके दिखाऊंगा आपको। सब्सट्रैक्टिंग टू पॉइंटर्स ऑफ द सेम टाइप, अगर दो पॉइंटर्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। यानी कि पीटीआर 1 है, वो किसी एड्रेस को स्टोर कर रखा होगा, राइट। पीटीआर 2 है, वो किसी दूसरे एड्रेस को। तो इसका जो ये बेसिक कंडीशन क्या है कि दोनों का टाइप है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड रिजल्ट देगा ये, राइट। मतलब रिजल्ट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। पॉसिबल ओनली व्हेन दे हैव द सेम टाइप, राइट। ये फिर कंपैरिजन ऑफ द पॉइंटर्स। कंपैरिजन क्या करते हैं इसमें, रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, उसमें कंपेयर करते हैं कि दोनों पॉइंटर सेम है या नहीं है। तो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फिर अपन इसमें ये भी देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला है कि ये अरे है, इसका लेंथ अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आप, जो पहला वाला एग्जांपल है अपना, उसमें अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट। तो मैं पहले इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या किया मैंने, यहाँ पे ए वेरिएबल लिया, राइट, और उसका एड्रेस अपन ने पी में स्टोर करवा दिया। तो अब मैंने पी को प्रिंट किया तो पी में ये वाला एड्रेस स्टोर्ड है। तो एक्चुअली ये हेक्साडेसिमल में रहता है वैल्यू, लेकिन मैंने यहाँ पे %u लिया है, राइट। तो इसको क्या किया मैंने, अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए समझने के पर्पज से। अदरवाइज पॉइंटर्स को प्रिंट करने के लिए अपन %p यूज करते हैं अगर एड्रेस प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए p में क्या स्टोर है, ये वाला एड्रेस स्टोर है। अब इसमें p प्लस प्लस किया अपन ने, राइट, यहाँ पे p प्लस प्लस किया। सो p प्लस प्लस क्या है, p इक्वल्स टू p प्लस 1 है। अब +1 कर रहे हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो p किसका पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। तो इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट है इस केस में, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा इसमें, 32, और यहाँ पे 36 हो गया। माइनस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 36 से माइनस हो गया, वापस 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस होगा, राइट। अभी जो सेकंड वाला केस है, ये देखिए यहाँ पे क्यू वाला। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, डबल पॉइंटर के साथ कर रहे हैं यहाँ पे। अब डबल का साइज क्या होता है, 8 बाइट रहता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे 4 हो रहा था, क्योंकि जो पॉइंटर था वो इंटीजर टाइप का था,
लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो डबल पॉइंटर है, राइट, डबल टाइप का पॉइंटर है, डबल का साइज 8 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो बेस एड्रेस है इसका कितना 800 है, लेकिन जब इसमें प्लस प्लस करेंगे अपन तो यहाँ पे प्लस जो q इज इक्वल्स टू q प्लस 1 होगा। 1, अब जो 1 है उस वो कन्वर्ट होगा किसमें, 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि साइज ऑफ डबल क्या है 8 है, तो यहाँ पे प्लस 8 होगा ये, करेक्ट। और यहाँ पे फिर अगर करेक्टर का देखेंगे तो +1, क्योंकि करेक्टर का साइज +1 होता है, 1 इंटू 1 1 रहता है, राइट। 60 60 61 और वापस 60, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आया अभी। अभी जो पॉइंटर एडिशन है वो वाला देखो, तो इसमें पॉइंटर एडिशन में भी यही होता है, इसमें अपन किसी नंबर से करते हैं इंस्टेड ऑफ द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लाइक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इसका। यहाँ पे पॉइंटर एडिशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो कि यहाँ पे इंटीजर एन लिया मैंने, इसमें 4 वैल्यू है और इसके एड्रेस को अपन ptr1 में स्टोर करवा दिया यहाँ पे बिफोर एडिशन। सो बिफोर एडिशन इसका एड्रेस क्या था, ptr1 में ये था, राइट। ये जो अभी तो लास्ट का जो 4 डिजिट है 1092 है, राइट। अब इसमें +3 एडिशन किया मैंने, अब +3 एडिशन किया मैंने ptr प्लस इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑपरेटर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ये इसका मतलब इसका सिंपल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा ptr इज इक्वल्स टू ptr प्लस 3, राइट। अब जो 3 होगा, अगर इसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं पॉइंटर पे अपन, तो क्या होगा, ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा बाय द साइज ऑफ दैट डेटा वेरिएबल, राइट, डेटा टाइप जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या इंटीजर को कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो 3 इंटू 4 होगा, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 रहता है, तो ये हो जाएगा 12, तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये 104 आ गया, करेक्ट। यहाँ पे 1092 था, यहाँ पे 1104 आ गया, इसमें 12 ऐड हो गया। और फिर डबल वाले केस में क्या होगा, ये डबल वाले केस में भी अपन +3 कर रहे हैं, तो डबल में 8 उसका बाइट साइज है वो 8 बाइट रहता है, तो 8 इंटू 3 होगा ये, दैट इज 24, और यहाँ पे 24 ऐड हो जाएगा इसमें, 60 और 24 दैट इज 84, करेक्ट। तो दोनों का कॉन्सेप्ट बेसिक सेम ही है कि उसमें जिस भी टाइप का को वो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसका साइज से उसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं पॉइंटर्स के बारे में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। अभी अपन जो देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स देखेंगे, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर्स में क्या मैंने कंडीशन बताया था कि उनका टाइप सेम होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड रिजल्ट देता है वो। तो यहाँ पे देखें इंटीजर x ले लिया, इंटीजर n ले लिया मैंने, और ptr1 में एड्रेस ऑफ x कर दिया, ptr2 में एड्रेस ऑफ n कर दिया। अब क्या होगा, आप थोड़ा समझो कि यहाँ पे जो x को वैल्यू पहले एलोकेट होगी, मेमोरी पहले एलोकेट होगी, तो इसका एड्रेस छोटा रहेगा, करेक्ट। n का एड्रेस बड़ा रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ptr1 और ptr2 का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर जो ptr2 का एड्रेस बड़ा है, करेक्ट, क्योंकि बाद में एलोकेट हो रही है उसको मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में क्या होता है लेआउट में नंबरिंग रहती है, राइट। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है 1 से 100 है, उसमें 100 ब्लॉक है, तो पहले ब्लॉक का 1 फिर 2 3 अप टू 100, राइट। तो इसी टाइप से सो अगर ptr2 में एड्रेस बड़ा होगा, राइट, और तो ये ptr2 से अपन ptr1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी x आएगा वो उन दोनों का डिफरेंस नहीं आएगा, वो बताएगा कि इसमें इनके बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, करेक्ट। इसको मैं रन करता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ptr1 ये आ जाएगा अपना, राइट, 476, ptr2 आ जाएगा अपना ये 508, राइट, ये एड्रेस। अब ये वाला एड्रेस है ptr2 का, ये बड़ा है इससे, यहाँ पे 476 है, यहाँ पे 508 है, राइट। अब इसको अगर माइनस करेंगे ptr2 में से ptr1, सो इनका जो डिफरेंस है वो नहीं आ रहा, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो रहा है। ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि ptr2 माइनस ptr क्या होगा, 32 होगा यहाँ पे, राइट। अगर ये 508 है, इसको अपन डिवाइड माइनस करेंगे इससे 476 से, तो ये 32 होगा, और 32 डिवाइड, क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, तो माइनस डिवाइड बाय 4 होगा, राइट, डिवाइड बाय द साइज ऑफ दैट इंटीजर, और इसमें 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं बीच में। सो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 8 एलिमेंट्स का गैप है, राइट। और अगर बाइट में कोई पूछे तो 8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देना, तो 32 बाइट का गैप है दोनों के बीच में, करेक्ट। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे अपन।
पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या कर रहे हैं अपन, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं पीटीआर 1 में जो एड्रेस है उसको पीटीआर 2 के एड्रेस से, राइट। तो यहाँ पे अगर दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों का एड्रेस सेम है, एक ही उसको पॉइंट कर रहे हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा, राइट, अदरवाइज नॉट इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीटीआर 1 एड्रेस ऑफ एआरआर जो भी बेस एड्रेस है, और एड्रेस ऑफ एआरआर 0 वो भी बेस एड्रेस है, तो दोनों सेम सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए पॉइंटर टू अरे नेम एंड फर्स्ट नेम एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज है। अभी इसका अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस और देख लो, यहाँ पे ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एड्रेस ऑफ मतलब इसका लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें बेसिक वही कॉन्सेप्ट है जो अपन ने अभी सब्सट्रैक्शन वाले में देखा था कि उसका एलिमेंट देता है ये, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं रन भी कर देता हूँ साथ के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा आराम से देख सकते हो, इसको वापस रिपीट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी नहीं है, आप आसानी से समझ जाओगे, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एआरआर अरे अरे अपन ने डिक्लेयर किया यहाँ पे 1 to 6। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ एआरआर किया, राइट, एड्रेस ऑफ एआरआर, इसका भी एड्रेस, एआरआर क्या है बेसिकली, इसको अपन एज ए पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो एड्रेस ऑफ एआरआर किया अपन ने, तो एड्रेस ऑफ एआरआर क्या होगा कि इसमें इसका भी एड्रेस होगा, राइट, और उसको अपन प्लस प्लस करेंगे, करेक्ट। तो वो क्या होगा, जब वो चेक करेगा उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन करते टाइम कि किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि एरे का स्टोर एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट। तो फिर क्या करेगा, वो प्लस प्लस करेंगे तो +1 में मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ दैट एरे कर देगा, राइट, उसको कितना बाइट अलोकेट हुआ मेमोरी में, राइट। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट है, राइट, तो 6 into 4 दैट इज 24, राइट। सो 24 बाइट आगे ले जाएगा उसको ये, जब अपन प्लस प्लस करेंगे। जब मैंने इंटीजर टाइप वाला पॉइंटर था उसमें बताया था कि जब पीटीआर को प्लस प्लस करेंगे अपन, और वो अगर वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो 4 बाइट से जाता है, राइट, क्योंकि 1 into 4 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एड्रेस ऑफ एआरआर कर रहे हैं, और एआरआर क्या है, अरे है, तो अरे का जितना भी साइज होगा उतना आगे ले जाएगा पॉइंटर को, करेक्ट। तो यहाँ पे वहां पे चले जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको डीरेफरेंस कर रहे हैं अपन, वहां पे चला गया ये, यानी कि 24 बाइट आगे चला गया, उसको डीरेफरेंस किया। अब डीरेफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, अब ये इंटीजर को पॉइंट करेगा, राइट, क्योंकि बेसिकली इसको डीरेफरेंस कर दिया अपन ने, और अरे क्या है, इंटीजर अरे है, और उसमें से जो बेस एड्रेस है एआरआर, अब एआरआर क्या है, यहाँ पे बेस एड्रेस ऑफ दिस, यानी कि स्टार्टिंग जो एड्रेस है इस अरे का वो वाला हो गया, अब उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब ये 24 आगे चला गया, राइट, 24 आगे चला गया। अब 24 आगे जाएगा तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी 24 रहेगा, क्योंकि ये तो रहेगा जो बेस एड्रेस है वो स्टार्टिंग में रहेगा, और ये पहुंच गया यहाँ पे आगे, राइट, यानी कि 6 के आगे पहुंच गया, और ये 1 के पहले 1 पे रह जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना, 24 आएगा। अब 24 आएगा क्योंकि इंटीजर है, तो अब इसका जो माइनस आएगा, अब माइनस अपन ने अभी सब्सट्रैक्शन वाले में देखा था कि अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है कि जो साइज निकलता है उसको डिवाइड करता है कि किस टाइप का वो डेटा है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा है, तो इसलिए 4 से डिवाइड होगा, और जब 4 से डिवाइड होगा तो फिर एलिमेंट कितने आएंगे, 6 आएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट 6 आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको मैं और इधर एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए अपन क्या कर रहे थे पॉइंटर में, कि इसको पीटीआर को प्लस प्लस कर रहे थे, राइट। अभी मान लो ये अरे है अपना, यहाँ पे देखिए ये अरे है अपना, राइट, यहाँ पे ये अरे है, और इसका इसमें कुछ है 1 2 3 और ये 5 एलिमेंट है इसमें। अब इसका जो बेस एड्रेस है वो ये है, राइट, और ये मान लो ये 0 है या 10 है ये, राइट। तो ये 10 है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10, ये 10, ये इसमें +4 क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो +4 होगा, राइट, ये 14 होगा, ये 18 होगा, राइट, ये 22 होगा, और ये 26 होगा, करेक्ट, इसका बेस एड्रेस। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो होगा ये वाला ब्लॉक, ये हो जाएगा 30, करेक्ट, ये 30 हो गया। अभी अगर अपन इसको मान लो अपन ने ARR दिया,
एरिया। अब अगर अपन को एड्रेस ऑफ ए करना है तो एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, अरे का साइज होगा, और इसको प्लस प्लस करेंगे अपन तो इसके यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट। और जब इसमें से अपन बेस एड्रेस इसको फिर डीरेफरेंस करेंगे अपन तो इंटीजर को पॉइंट करेगा, और इसको फिर यहाँ से जो बेस एड्रेस 10 को माइनस करेंगे 30 में से तो ये कितना जाएगा 30 माइनस 10, राइट। सो ये क्या रहेगा 20 रहेगा, राइट। और 20 और ये किसका साइज क्या है, ये किस टाइप के डेटा को पॉइंट करता है, इंटीजर टाइप के डेटा, और इंटीजर का साइज कितना होता है 4 रहता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया अपना। तो इस टाइप से रिटर्न करता है यहाँ पे, तो ये है ना लेंथ एड्रेस ऑफ ARR देन +1, ये क्या करेगा आगे चला जाएगा और उसमें माइनस करेंगे, डीरेफरेंस करेंगे, यहाँ पे देखो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाया अपन ने, डीरेफरेंस करेंगे और उसके बाद में ये इसके सेम टाइप का हो जाएगा, राइट। और यहाँ से माइनस करेंगे और फिर माइनस में अपन उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय द टाइप साइज ऑफ दैट टाइप, राइट, इसलिए ये लेंथ दे देता है, करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन फंक्शन पॉइंटर्स देखेंगे, और फंक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, इसको कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसको डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आप, तो वो वाला वीडियो भी आप देखना। तब तक आप पॉइंटर्स, सिंगल पॉइंटर और मल्टी लेवल पॉइंटर्स का एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, राइट। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट मैंने इसको इजी लेवल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, सब कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है या कुछ छूट गया है तो वो बताओ।